नमस्कार दोस्तों। जब भी इंश्योरेंस की बात आती है तो दो टर्म हमें अक्सर सुनने को मिलता है, सम एश्योर्ड और सम इंश्योर्ड। ये दोनों शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों के मतलब बहुत अलग हैं। तो इन दोनों के टर्म के बारे में हर इंश्योरेंस लेने वाले को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें कितने का सम एश्योर्ड लेना है या फिर आगे चलकर उन्हें सम एश्योर्ड के लेकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत से लोगों को यही लगता है कि हम जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रहे हैं और जितने साल के लिए पॉलिसी लेंगे, टोटल उतना हमें उतने साल तक जमा करना होगा, पर ऐसा नहीं है। तो आइए हम इस वीडियो में इन दोनों ही टर्म को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप आगे चलकर अपने लिए सही सम एश्योर्ड की पॉलिसी का चयन कर सके। सबसे पहले समझते हैं सम एश्योर्ड को। सम एश्योर्ड का हिंदी मतलब है बीमाकृत राशि, बीमित राशि, सुरक्षा राशि या बीमा राशि या कवर राशि भी इसे कहा जाता है। सम एश्योर्ड को लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा में उपयोग किया जाता है। सम एश्योर्ड वह राशि होती है जिसमें बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक दोनों पॉलिसी लेते समय डिसाइड करते हैं कि बीमा कंपनी उस राशि पर गारंटी देती है कि आप जब प्रीमियम जमा करते रहेंगे उस दौरान अगर आपको कुछ अनहोनी होती है या पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है, तो बीमा कंपनी उसमें गारंटी देती है कि आपके मृत्यु के बाद हम आपके नॉमिनी या लाभार्थी को उतने गारंटी अमाउंट की राशि आपके नॉमिनी को देंगे। तो ये एक प्रकार से वही राशि होती है जो किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पर बीमा कंपनी के द्वारा उसके नॉमिनी को दिया जाता है। तो ये आप कितने अमाउंट की ले सकते हैं। तो पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो आप अपने इनकम की 10 गुना तक के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। और जो आपको बोनस रेट डिसाइड होता है वो भी आपके सम एश्योर्ड के अनुसार ही डिसाइड होता है कि आपने कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली और कितने साल की पॉलिसी ली, उसके अनुसार ही आपका सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आपके वर्तमान और भविष्य की कमाई और खर्चों, साथ ही आपकी उम्र के अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है कि आपको कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी दे सकते हैं। तो 3 कारक हैं जो आपके सम एश्योर्ड को डिसाइड करते हैं, जिसमें उम्र है कि आपकी उम्र आज कितनी है। अगर आप आज यंग हैं तो आपको ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी दी जा सकती है। वहीं आपकी इनकम कितनी है, आप अपने इनकम की 10 गुना तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और है तीसरा है आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कि आप किस प्रकार की लाइफ स्टाइल जीते हैं। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको रिस्क है, तो आपको कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी देगी कंपनी। वहीं अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो आपको ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी दी जा सकती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं सम इंश्योर्ड क्या होता है। सम इंश्योर्ड को जनरल इंश्योरेंस में उपयोग किया जाता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल। तो इस केस में सम इंश्योर्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप जिस सम इंश्योर्ड राशि का डिसाइड करते हैं वो राशि आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में, या फिर जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपने जितने सम इंश्योर्ड की हेल्थ इंश्योरेंस ली है उतने सम इंश्योर्ड राशि आपको निर्धारित होती है कि आपके हेल्थ में अगर किसी प्रकार की इशू आती है तो बीमा कंपनी उतने अमाउंट तक का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो खर्चा आपको बीमा कंपनी देगी। तो उसी प्रकार एक्सीडेंट में भी या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में भी होता है कि आपके जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है उतने सम इंश्योर्ड तक का अगर आपको ये गाड़ी में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो कंपनी उसकी भरपाई करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अब सम इंश्योर्ड और सम इंश्योर्ड के अंतर को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और कोई अपनी राय है कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत में बने रहने के लिए।